दोस्तों दुबई के अंदर आईसीसी क्रिकेट कमेटी की एक मीटिंग हुई और इस कमेटी को होस्ट किया सौरभ गांगुली ने। इस कमेटी के अंदर जो बाकी मेंबर्स थे उनमें महिला जयवर्धने भी थे, वीवीएक्स लक्ष्मण भी थे, डैनियल विटोरी भी थे और इस कमेटी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस दी गई ताकि टेस्ट क्रिकेट को और ओडीआई क्रिकेट को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। सबसे पहले जो रिकमेंडेशन इस कमेटी की तरफ से दी गई वो ये थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जितनी भी सीरीज होती हैं वो कम से कम 3 टेस्ट मैच करवाए जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका जैसी टीमें जो हैं वो 2-2 टेस्ट मैच ज़्यादातर खेलती हैं और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें जो हैं वो 3-3 टेस्ट मैच भी खेलती हैं। तो इस वजह से ये बात की गई कि सारी टीम जो है वो कम से कम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जितनी सीरीज होती हैं उनके अंदर 3-3 टेस्ट मैच करवाए जाएँ, क्योंकि इससे जो है वो जो पॉइंट्स होते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो पहली रिकमेंडेशन तो ये करवाई गई कि 3 टेस्ट सीरीज जो है वो हर टीम करवाए। दूसरे नंबर के ऊपर ये रिकमेंडेशन दी गई कि डे एंड नाइट टेस्ट मैचेस होते हैं ना वो रेगुलर बेसिस के ऊपर करवाए जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड के अंदर ही करवाता है और ऑस्ट्रेलिया ही खेलता हुआ ज़्यादातर हमें नज़र आया। 2 साल पहले बीसीसीआई ने ये टेस्ट मैच करवाया था, लेकिन अब इस कमेटी की तरफ से ये रिकमेंडेशन दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा डे एंड नाइट टेस्ट मैच या पिंक बॉल टेस्ट मैच जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाए, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा ही टेस्ट मैच देखने के लिए आते हैं। और बीसीसीआई ने जो 2 साल पहले ये टेस्ट सीरीज होस्ट की थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा टिकट्स उनकी बिकी थी। तो इस वजह से भी ये एक सजेशन दी गई है कि इस टेस्ट मैच को भी रेगुलर बेसिस के ऊपर अब करवाया जाए। और तीसरी जो रिकमेंडेशन दी गई वो थी ओडीआई फॉर्मेट के लिए। बेसिकली इस रिकमेंडेशन के अंदर फेवर किया गया है बॉलर्स का, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 25 ओवरों से पहले एक बॉल होती थी और 25 ओवरों के बाद नई बॉल आती थी, जिससे जो है वो बॉलर्स को इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती थी। आखिरी ओवर्स के अंदर रिवर्स नहीं होता था बॉल, जिससे बैट्समैन को इजीली वो रन जो है वो आखिरी ओवर के अंदर कर लेता था। लेकिन अब ये बात की गई है कि 25 ओवरों से पहले ही 2 बॉल इस्तेमाल की जाएंगी, 25 ओवरों के बाद एक ही बॉल सिर्फ होगी ताकि वो बॉल थोड़ी रफ हो, उसे रिवर्स मिले और स्पेशली जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनको थोड़ी सी उसके अंदर हेल्प मिले और इस वजह से बैट बॉलर्स को जो है वो थोड़ी सी हेल्प मिल सके और उन्हें रन्स कम पड़ सके, क्योंकि आखिरी ओवर के अंदर ही ज़्यादातर रन्स पड़ते हैं। तो बेसिकली ये रिकमेंडेशन इस वजह से दी गई है ताकि बॉलर्स को इससे हेल्प मिल सके और टाइट मैच हो, आखिरी ओवर के अंदर इतना ज़्यादा रन्स ना पड़े बॉलर्स को। और चौथे नंबर के ऊपर जो आईसीसी के चेयरमैन का टेन्योर है उसको चेंज किए जाने की एक सजेशन दी गई है, क्योंकि पहले ये टेन्योर होता था 2 साल का और 2 टर्म जिसके अंदर होती थी, यानी कि अगर आईसीसी चेयरमैन कंटिन्यू करना चाहे अपना ऑफिस तो वो मैक्सिमम 4 साल तक कर सकता था। लेकिन अब जब आईसीसी का चेयरमैन इंडिया की तरफ से आ रहा है, यानी जय शाह ने आईसीसी का चेयरमैनशिप जो है वो संभालनी है, तो उनके लिए अब इस 2 साल के टेन्योर को बढ़ाकर 3 साल किया जा रहा है ताकि वो अगर मैक्सिमम अपना ऑफिस होल्ड करते हैं तो वो 6 साल तक कर सकें। अब ये सारी सजेशन जो है वो कैप्टन को भेजी जाएंगी और उनका कंसेंसस इसके ऊपर डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर कौन सा रोल बनना चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।